हेलो। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका धीरज सर फिर एक बार एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्लांट हार्मोन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ह्यूमन बींग्स में हार्मोन होते हैं जो बहुत सारी एक्टिविटीज़, हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को एक तरह से कंट्रोल करते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं। तो आज मैंने एक बहुत ही अच्छा सा शॉर्ट फॉर्म में कंप्लीट मटेरियल बनाया है इसका, और इसके नोट्स जो हैं वो भी मैं बना के दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा था कि सर थोड़े नोट्स भी मिल जाते हैं। तो ये इस तरह से मैंने नोट्स तैयार किया है कि आपको बिना किसी प्रॉब्लम के बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने इसमें आपके प्लांट हार्मोन्स जो मेजर जितने भी हैं उन सबको लेने की कोशिश की है। सबसे पहले आता है ऑक्सिन। जैसा आप देख रहे हैं, ऑक्सिन जो है ये प्लांट हार्मोन है। और ऑक्सिन्स का अगर हम देखें कि ये डिस्कवर इसको किसने किया था, मतलब इसकी जो खोज थी वो डार्विन ने की थी 1880 में डार्विन ने इसकी खोज की थी। इसका जो मेन काम होता है वो ये है कि कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट की जो ग्रोथ होता है उसको ये कंट्रोल करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये थर्ड टॉपिक जो है, टॉप पार्ट ऑफ अ प्लांट, मीन्स कि ये प्लांट के टॉप पार्ट में ही ये रहता है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जो ऑक्सिन है इसकी प्रेजेंस हमेशा प्लांट के टॉप पार्ट में होती है, और इसकी अगर ज़्यादा ग्रोथ हो जाए या यह हार्मोन अगर ज़्यादा सीक्रेट होता है तो ही प्लांट का जो टॉप पार्ट है वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाएगा, और जो इसके नीचे की जो स्टेम होती हैं वो क्या हो जाती हैं, और या जो इसमें से जो नीचे के जो इसके स्टेम पार्ट है उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप प्लांट के टॉप पार्ट को कट कर देते हैं तो नीचे से उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, क्योंकि फिर ये जो ऑक्सिन है ये नीचे चला जाता है और ये फिर दूसरे हार्मोन के साथ काम करके और उनकी ग्रोथ बढ़ाता है। तो ऑक्सिन कहाँ प्रेजेंस हुआ? टॉप पार्ट में। ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करता है। जो फसलें होती हैं हमारी उनको गिरने से बचाता है ये। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो वीड्स होते हैं, खरपतवार जो हमारे उग जाते हैं खेतों में ना, फसल के साथ जो खरपतवार उग जाते हैं उनको भी ये खत्म करने में हेल्प करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है ये पूरी तरह से। दूसरा, ये जो डिटैचमेंट्स होते हैं लीव्स का, मतलब लीव्स वगैरह का जो गिरना होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो ये था हमारा ऑक्सिन और उसके कुछ मेजर पॉइंट्स। इसको लेकर के आप जो भी क्वेरीज रहती हैं या जो भी पॉइंट्स रहते हैं आप इसमें आपके खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। सेकंड देखिए, जो हमारा है जिब्रेलिन। अब हम जिब्रेलिन में भी देखें तो इसको सबसे पहले कुरुसोवा नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था 1926। देखिए, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में हैं या बोर्ड एग्जाम्स में हैं तो ये बहुत मेजर करता है, क्योंकि अगर एग्जामिनर के पास सपोज दैट आप बोर्ड एग्जाम में हैं, 100 कॉपियाँ आती हैं तो मुश्किल से 2 या 3 कॉपियाँ ऐसी होती हैं जिनमें साइंटिस्ट का नाम होता है और डेट्स मेंशन होते हैं। तो इसलिए इनको आप अच्छे से रिवाइज करें और इनको लर्न करें। तो कुरुसोवा ने 1926 में जिब्रेलिन को खोजा था। इसका मेन काम क्या है वो देखिए, ये प्लांट की जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, उसको कंट्रोल करता है। जब भी प्लांट की ग्रोथ कम हो रही है दैट मीन्स कि वहाँ जिब्रेलिन कम है। तो जिब्रेलिन का प्रेजेंस ही ये दिखाता है कि अगर प्लांट पूरी तरह से ग्रोथ ले रहा है तो ये जिब्रेलिन के कारण होता है। ये प्लांट की जो लंबाई होती है उसको ये कंट्रोल करता है। साथ ही साथ ये फ्लावरिंग में भी बहुत हेल्प करवाता है। जो प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है उसमें जिब्रेलिन का बहुत बड़ा रोल होता है। सीड्स के जर्मिनेशन में भी ये बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट, आपके जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनकी साइज़ को बड़ा करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। आजकल किसान जो हैं वो इसका छिड़काव भी करते हैं ताकि फ्रूट और फ्लावर की बड़ी साइज़ ले सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आजकल जो कमर्शियल क्रॉपिंग हो रही है तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया फ्रूट और फ्लावर पर जब आप इसका छिड़काव करते हैं तो उनकी शेप और साइज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका सोर्स क्या है, ये मिलता कहाँ से है? ये फंजाई से मिलता है। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, ये कवक यानी फंजाई से प्राप्त होता है या मिलता है जिब्रेलिन हमारा। नेक्स्ट, हमारा जो थर्ड जो हमारा हार्मोन है उसमें एक बार आते हैं हम प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन। जैसा आप देख रहे हैं साइटोकाइनिन, इसको 1955 में मिलर नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था।
इसका मेन काम क्या है साइटोकाइनिन का? देखिए ये भी ग्रोथ प्रमोटर है, ये भी ग्रोथ को बढ़ाता है, लेकिन ये ग्रोथ बढ़ाता कैसे है? ये ऑक्सिन के साथ जब साइटोकाइनिन मिल जाता है, ऑक्सिन कहाँ था? टॉप पार्ट में, जो हमने भी देखा प्लांट के टॉप पार्ट में। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिलकर के सेल डिवीजन को बढ़ा देते हैं। प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है उसको बढ़ाते हैं, और जैसे ही सेल डिवीजन बढ़ जाता है तो प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ती है। इस तरह से ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। और इसका एक और इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा फैक्टर है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो आप देखेंगे अब इसमें कि ये जो है आरएनए और प्रोटीन, इन दोनों को बनाने में भी हेल्प करता है। प्लांट्स के अंदर जो आरएनए और प्रोटीन बनते हैं उनको बनाने में साइटोकाइनिन का बहुत बड़ा रोल है, ये आप अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट फोर्थ, अब हम आते हैं एब्सिसिक एसिड पे। अब तक जो हमने तीनों हार्मोन्स देखे वो सब ग्रोथ से रिलेटेड थे। अब प्लांट में जो एब्सिसिक एसिड है, इसको आप ऐसे याद रखें कि ये जो है ये ग्रोथ इनहिबिटर है, मतलब ग्रोथ को रोकता है। इसको 1961-65 में वेरिंग नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। ये ग्रोथ इनहिबिटर है, जैसा मैंने आपको बताया, ये प्लांट के अंदर ग्रोथ को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट ये क्या करता है, जैसे सीड्स हैं, आपके सीड्स हैं और आपके फ्लावर हैं, उनके अंदर ये डोरमेंसी ला देता है, मतलब सुसुप्तावस्था ला देता है, मतलब वो पड़े रहते हैं। अगर एब्सिसिक एसिड के कारण ही उनमें जर्मिनेशन नहीं हो पाता, वो पड़े रहेंगे ऐसे ही, जब तक पड़े रहेंगे उनके अंदर एब्सिसिक एसिड होगा, वो ग्रोथ नहीं ले सकते। नेक्स्ट, अगर इसका ज़्यादा मतलब अगर ये प्लांट्स में ज़्यादा हो जाता है हार्मोन का सीक्रेशन, तो लीफ डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। ये पत्तियों के मतलब डिटैचमेंट का विल्गन बोल सकते हैं, हटाने से रिलेटेड है या टूटने से। जब प्लांट्स में बहुत ज़्यादा लीफ टूटने लग जाती हैं तो दैट मीन्स कि एब्सिसिक एसिड जो है वो ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है। तो आप लीफ डिटैचमेंट के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? एब्सिसिक एसिड। तो मेन इसका काम क्या हो गया? ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब इन तीनों हार्मोन ने तो ग्रोथ बढ़ाया था और ये ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं फिफ्थ नंबर पे, ये है एथिलीन। एथिलीन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में होता है। ये देख सकते हैं आप, ये गैसियस फॉर्म में है। इसको बर्ग्स नाम के साइंटिस्ट ने 1962 में इसको डिस्कवर किया था, और ये फ्रूट्स के रिपनिंग मतलब उनको पकाने में हेल्पफुल होता है। आजकल आप जितने भी फल देख रहे हैं उन सब पे एथिलीन डाला जाता है और एथिलीन डाल करके उनको पकाया जाता है। ये लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर जितने भी हैं उनके विल्गन के लिए, मतलब उनको डिटैचमेंट के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे पत्तियां गिरती हैं, फल पक के गिर जाते हैं, फ्लावर गिरते हैं, उसमें भी एथिलीन का रोल होता है। तो ये मेन गैसियस फॉर्म में होता है और इसका मेजर फंक्शन है कि फलों को पकाने से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस जो हमारा है, जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, देखिए फ्लावर से फ्लोरीजेंस, ये फ्लावरिंग हार्मोन्स है और इसके कारण प्लांट्स में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स आप देखते हैं नर्सरी से आप लाते हैं, वो लोग इसी का यूज़ करते हैं और इससे आप एक छोटे से प्लांट पे भी बहुत सारे फ्लावर्स ले सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ हमारे मेजर प्लांट्स हार्मोन थे जो आपके हर एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं या आएंगे आपके, तो आप इनके नोट्स और अच्छे से बनाएं। इस नोट्स को बार बार देखें, वीडियोस को बार बार शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और कोई क्वारीज होती है तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू।